इस बार मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांटर विधानसभा सीट से लंबे समय से लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया बोलता एमपी के सवालों में घिर गए और सवालों के जवाब ना देते हुए सीधा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को घेर गए। कहा, आप जेल में पता कर लेना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल में लोगों को उल्टा लटका दिया, वो जेल के मालिक भी हैं। हमने जवाब में उदाहरण मांगा तो किनारा कर गए। जो कलेक्टर एसपी लोकतंत्र की हत्या करने का बीड़ा उठा सकते, उनको हम क्या, कोर्ट ही उल्टा लटका देगा। हमने फूल सिंह बरैया से बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में तो देखिए क्या दिया। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने कहा, कल को अगर कोई आदमी मर गया तो उसकी हड्डियां कहां दबी। ये फालतू की बातें सवाल में सवाल होते हैं क्या? पर हमारा काम उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना और उन पर बात छेड़ना। पर शायद कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया भूल चुके थे, यहाँ शब्दों का पोस्टमार्टम होता है। जरा कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के इस पूरे इंटरव्यू को सुन लीजिए। दिनेश के साथ बोलता एमपी तक, जिनके जुबान से निकले शब्द नाक की तरह विष बन जाते हैं, ऐसे फूल सिंह बरैया। सर नमस्कार। नमस्कार सर, इस बार एमपी में चुनाव को लेकर क्या है समीकरण कांग्रेस के? कांग्रेस की 2023 में थोड़ा ही समय बाकी है। बहुमत की सरकार पूरी तरह से बनने जा रही है। सर, कांग्रेस की कितनी सीट आएंगी प्रदेश में? कांग्रेस अलग अलग सर्वे अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस की 185 सीट आनी चाहिए। 185 प्लस रहेंगी सर? प्लस। सर, आप अपनी विधानसभा सीट को छोड़कर भांडेर की सीट पर क्यों लड़ते हो हमेशा की तरह? भांडेर विधानसभा सीट ही तो मेरी सीट है। सर, आप तो ग्वालियर की सीट है आपकी तो। किसी ने आपको गुमराह कर दिया है, और वो अगर आप अपना मीडिया चलाना चाहोगे तो सत्य के ऊपर मैं समझता हूँ लंबा चलता है। झूठ बातें बहुत 2-4 दिन की होती हैं। ये आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भाषा बोल रहे हैं, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद ही दतिया के नहीं हैं, वो डबरा के रहने वाले हैं। फूल सिंह बरैया जब चुनाव लड़ा था, विधायक बना था, तब ये विधानसभा ग्वालियर की विधानसभा थी, और ग्वालियर की विधानसभा कई बिंदु आज भी एक ही हैं। कोई फॉर्मेलिटी, कोई दिल तो नहीं तोड़ देंगी। जब वहाँ से मैं फूल सिंह बरैया विधायक रह चुका हूँ, तो दूसरी विधानसभा कहाँ से कौन बोल रहा है दूसरी विधानसभा? सर, आप अपनी जीत, विधानसभा क्या होती है? सर, आप अपनी जीत को लेकर इस बार क्या मूल मंत्र रहेगा? आप जीत के बॉर्डर पर आते हैं और बार बार हार जाते हैं। इस बार आपको नाव पार कराने के लिए कौन सा मूल मंत्र है जिससे आप जीत पाओगे? नहीं, मैं देखिए, कांग्रेस के टिकट से मैं चुनाव लड़ा था, और लगभग हम लोग 40,000 वोट से लीड में थे। लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र के दुश्मन, उन्होंने वोटों की चोरी की, वोट पर डाका डाला, पुलिस के द्वारा बूथ कैप्चरिंग करवाई, 100 नंबर 108 नंबर में शराब और पैसे बंटवाए। ये भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, देश का लोकतंत्र मिटाना चाह रहे हैं, संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, उन्हें ये ऐसा लगा कि कोई असली लोकतंत्र का व्यक्ति जिस दिन जीत गया, उस दिन बीजेपी कोहरे की तरह समाप्त हो जाएगी। आप बोलते हो कि सर पुलिस के प्रशासन में वोटों की लुटाई हुई है। आप बोलते हो कि कमलनाथ को प्रदेश की सीट पर बैठ बिठाने दीजिए, एसपी और कलेक्टर को उल्टा लटका देंगे। ये कहाँ तक सत्य है? मेरे ख्याल से आपने अभी जेल देखी नहीं है। जेल अगर पता कर लेना थोड़ा, जेल में खुद ही नरोत्तम मिश्रा जी ने, वो जेल के भी मालिक हैं, उल्टे उन्होंने खुद लोगों को लटकाया है। कभी देख लिया करो तो एक बार जाकर के पता तो कर लो। नहीं सर, ऐसा उदाहरण बताइए कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल के अंदर किसी व्यक्ति को लटकाया हो। ऐसा उदाहरण होना चाहिए आपके पास। अब क्या है कि अब आपको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, तो मैं उसको कितना जानकारी दूंगा? सर, आप बता सकते सर। आधी अधूरी जानकारी अगर हो
तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं है। जेल में उल्टे लटके हैं लोग, ठीक है कि नहीं? जो प्रशासन जेल में उल्टा लटका सकता है, जो प्रशासन, जो आईएएस आईपीएस, जो कलेक्टर एसपी लोकतंत्र को ख़त्म करने का बीड़ा उठा सकते हैं, जो डेमोक्रेसी को, संविधान को ना मानते हैं, उनको हम क्या कोर्ट ही उल्टा लटका देगा? तो ये तो उनके लिए, जो लोकतंत्र को ख़त्म करते हैं, उनके लिए अच्छी बात बोलना मेरे ख्याल से वो भी उसके पक्ष में माना जाएगा। जो उनके पक्ष में बोलेगा, जो लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोगों के पक्ष में जो बोलेगा, वो भी लोकतंत्र का हत्यारा माना जाएगा। तो मैं तो नहीं बोल सकता, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोगों के पक्ष में तो नहीं बोल सकता मैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जी और जान, लहू की आखिरी बूंद लोकतंत्र को बचाने के लिए लगाऊंगा। मेरा ये प्रतिज्ञा, मेरा संकल्प है, और देश को बचाना, संविधान को बचाना ये मेरा लक्ष्य है, मेरा मकसद है। इससे मैं हटने वाला नहीं हूँ। सर, आप राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से और लंबे ओहदे पर बैठे हैं, मायावती के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, फिर उस पार्टी को छोड़ना आपका क्या मकसद बन गया था? कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस क्या क्या काम करेगी, ये पॉजिटिव बात पूछनी चाहिए। अब कल को कहेंगे कि वो आदमी मर तो गया था लेकिन उसकी हड्डियां कहाँ दबी हैं, फिर कहेंगे हड्डियों का रंग कैसा हो गया है। ये फालतू की बातें मैं समझता हूँ कोई सवाल में सवाल नहीं है। इस बार बहुत ही ज़बरदस्त कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, और कांग्रेस क्या क्या काम करेगी, कांग्रेस जो काम 20 वर्षों में लगभग भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को सर्वनाश की तरफ धकेल दिया है, उस मध्य प्रदेश को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे, फिर से मध्य प्रदेश की जनता की इज्जत सम्मान वापस कराएंगे जो इन्होंने अपमान में बदल दिया है। मान लीजिए कि आप भांडेर विधानसभा सीट से विधायक बन जाते हैं, वहां की जनता के लिए ऐसा क्या खास करोगे? कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बहुमत की बनाने जा रही है, और हम लोगों ने वचन पत्र दिया है। 1200 का सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, 700 रुपये की महंगाई की कमर तोड़ दी है, 1500 रुपये नारी सम्मान के देंगे। किसानों के लिए नई नई सौगातें आ रही हैं, गरीब लोगों के लिए बिजली, जो आज ये बिजली के नाम पर डकैती डाल रही है भारतीय जनता पार्टी, गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक जगह तो मैंने देखा तार कटा हुआ पड़ा था और उसका बिल आ रहा है 1 लाख रुपए का। तो हम लोग पूछते हैं कि भाई तार तो टूटा पड़ा है, बिल कहाँ से आ रहा है? उसका उत्तर नहीं देते, जैसे बिजली ऊपर से आके गिरती हो डायरेक्ट बिल पर। ये उनकी एक तरीके से डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जनता को परेशान करने के तरीके। हम लोगों ने 100 यूनिट बिजली गरीबों की माफ़ और 200 हाफ, और 5 हॉर्स पावर की जो मोटर है किसानों के लिए, उसके ऊपर भी बहुत चल रहा है तेज़ी से काम कि हम लोग उसको बिल को माफ़ करेंगे। और किसानों के बाद जो गरीबों का जो मजदूरी है, जैसे इन्होंने नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, नौकरियां देश के संविधान में नौकरियां दी गई, इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। उन नौकरियों को पुनः बहाल करेंगे तो रोज़गार मिलेगा। जो पढ़े लिखे नौजवान जो आज इन्होंने बेरोजगार बना दिए हैं, उनको हम लोग रोज़गार देंगे। कांग्रेस पार्टी के समय में कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान, उनको तरह तरह से उसके रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, शिवराज सरकार लाडली बहना योजना अभी 1000 रुपए दे रही है, और आने वाले समय में जो बढ़ाकर बता रहे हैं कि 3000 रुपए तक करेंगे, इसके बारे में कुछ कहोगे क्या? शिवराज सिंह का देखो 18 साल का स्टेटमेंट, कुछ कहते हैं, कुछ मुंह से निकलता है, कुछ करते हैं। ये 1500, 1000, 3000 जो बातें चल रही हैं, का शिवराज सिंह आज से 18 साल पहले का शिवराज सिंह की परछाई थी क्या? शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री थे नहीं? तब क्यों नहीं आई लाडली बहना याद? और ये लाडली बहना कहते हैं, और इन्हीं की पार्टियां, इनके ही मिली जुली पार्टियां और इनकी खुद की बीजेपी
देश में मणिपुर राज्य है, देश का ही राज्य है, वहाँ महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं बीजेपी के लोग। और जब महिला नंगी देख रहे हैं तो उनके लोग उसकी गलत हरकतें भी कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह की वो भी तो लाडली बहना ही है नहीं, कि वो बहना अलग है, ये बहना अलग है। मणिपुर में जो नंगी घुमा रहे हैं वो लाडली नहीं है। इनके इस शब्द के ऊपर तो आने वाले समय में जब इनकी सरकार चली जाएगी नहीं, तो लोग कहेंगे थूको, थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। आप बोल रहे हो कि शिवराज ने हाल ही के दिनों में लाडली बहना योजना की, आपकी कांग्रेस सरकार ने भी तो नारी सम्मान योजना को अभी लॉन्च किया चुनाव के टाइम पे। अब सरकार हमारी अभी बनी नहीं है। हम कह रहे हैं कि 18 साल पहले उनकी सरकार थी, तो सरकार में लाडली बहना वही बोलते हैं नहीं, तो सरकार में लाडली बहना तब याद नहीं आई थी क्या? 18 में, यानी 1.5 साल अलग बात निकाल दो उसमें से, बाकी 20 जो आज 20वां साल चल रहा है, तब लाडली बहना याद आ रही है। हमारी सरकार बनी भी नहीं है तब हमने लाडली बहना कहा है। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो 20 साल सरकार चलाने के बाद उन्हें आ रही है। अगर लाडली बहना वास्तव में इन्हें याद आती तो सरकार बनने के पहले ही बोलते कि हम लाडली बहना को ये काम करेंगे। तो 20वें साल में बोल रहे हैं लाडली बहना, हम लोग तो अभी शुरू भी नहीं हुई है सरकार हमारी, तब बोला है हमने। तो ये अंतर नहीं समझते क्या? ये तो अंतर समझने वाली बात है, ये तो ऐसी चीज नहीं है कोई। तो ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता फूल सिंह भरैया जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।